नमस्कार दोस्तों, हिंदी मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी नर्मदा नदी की कथा बताऊंगी। क्यों रह गई नर्मदा नदी कुंवारी? आपको पता है कि नर्मदा नदी को हम सबसे पवित्र और कुंवारी नदी के रूप में जानते हैं। इनकी एक मार्मिक प्रेम कथा है जिसको मैं आज आपके साथ वर्णन करने वाली हूँ। तो पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन अगर आप पहली बार आते हैं तो ये है हमारा चैनल हिंदी मैथोलॉजी। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लिया है तो बगल में छोटी सी बेल आइकन आ जाएगी, उसे ऑल पे हिट कर लेंगे तो वीडियो का आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्री है एकदम। तो चलो चलते हैं एक मार्मिक कथा के ऊपर। नर्मदा नदी की उत्पत्ति मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुई है। आपको बता दें कि ये नदी उल्टी दिशा में बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंभात खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है और है भी। प्राचीन धर्म ग्रंथों में जिस रेवा नदी का जिक्र हुआ है वो भारत की पवित्र नदी नर्मदा है। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। नर्मदा नदी को कुंवारी नदी और सबसे पवित्र नदी माना जाता है। देवी नर्मदा ने शंकर भगवान की तपस्या की थी, इसलिए इनके जल में पाया गया हर एक पत्थर स्वयं शंकर भगवान के लिंग के समान माना जाता है और पूजा जाता है। देवी नर्मदा की जन्म की कहानी रोचक है, उससे भी ज़्यादा रोचक है उनकी नदी बनने की कहानी। ऐसी कथा है कि भगवान शिव के पसीने की एक बूंद से एक 12 साल की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। फिर जीवन ने ऐसा मोड़ लिया कि उन्हें प्यार में धोखा मिला और वो उल्टी दिशा में बह निकली। इसीलिए नर्मदा नदी जो है वो उल्टी दिशा में बहती है, जबकि सभी जो नदियाँ हैं वो सीधी दिशाएं में बहती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं, इसकी उल्टी दिशा में बहने की जो मुख्य कहानी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि राजा मैखल की पुत्री थी। जब देवी नर्मदा विवाह के योग्य हो गई तो राजा मैखल ने अपनी पुत्री के विवाह की घोषणा करवाई और साथ ही यह भी कहवाया कि जो भी व्यक्ति गुलबकावली का पुष्प लेकर आएगा राजकुमारी का विवाह उसी के साथ तय किया जाएगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन किसी ने भी राजा मैखल की शर्त पूरी नहीं की। तभी राजकुमार सोनभद्र आए और राजा की शर्त जो थी पुष्प की उसे पूरी कर दी। राजा मैखल को गुलबकावली पुष्प प्रदान किया। तब राजा मैखल ने नर्मदा और सोनभद्र का विवाह निश्चित कर दिया। जब नर्मदा और राजकुमार का विवाह तय हो गया तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि एक बार वो अपने होने वाले वर को देख लें। इसके लिए उन्होंने अपनी सखी जूहिला को राजकुमार के पास अपने संदेश के साथ भेजा, लेकिन काफ़ी समय बीत गया और जूहिला वापस नहीं आई। राजकुमारी को बहुत चिंता होने लगी। वह जूहिला की खोज में निकल गई। तभी वह सोनभद्र के पास पहुंची और वहां वो क्या देखती हैं, उन्होंने जूहिला और सोनभद्र को एक साथ देख लिया। जूहिला और सोनभद्र को एक साथ देख के वो बहुत क्रोधित हो गई और आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले लिया। कहा जाता है तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई, जबकि अन्य नदियाँ के बारे में अगर हम बात करें तो सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। भौगोलिक परिस्थिति देखते हैं अगर तो कथा को सच माना जाता है। इसके अलावा जूहिला नाम की नदी भी पाई जाती है जो दूषित मानी जाती है और उस पवित्र नदियों में शामिल नहीं किया जाता है। ये आदिवासी इलाके में बहती है, इसे दूषित माना गया है। नर्मदा की प्रेम की कथा बहुत प्रचलित है। इसी से मिलती जुलती कई कथाएं प्रचलित हैं। इसके संदर्भ में एक और कथा मिलती है। सोनभद्र और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों के साथ बढ़े हुए किशोरावस्था में दोनों के बीच प्रेम का बीज पनपा। तभी सोनभद्र के जीवन में जूहिला आ गई। बाद दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद जब नर्मदा को ये बात पता चली तो सोनभद्र से रुष्ट हो गई और अत्यंत क्रोधित हो गई और उल्टी दिशा में बह चली। सोनभद्र के काफ़ी समझाने पर भी वो लौटकर वापस नहीं आई, वो उल्टी दिशा में बह चली थी। नर्मदा नदी को कुंवारी और अत्यंत पवित्र नदी माना जाता है। नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से होने वाले फल की भी जानकारी मिलती है। नर्मदा ही इकलौती ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। पुराणों में ये भी उल्लेख मिलता है कि गंगा स्नान से जो भी फल
नहीं मिलता, पर नर्मदा के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। तो ये थी एक नर्मदा नदी की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। भौगोलिक स्थितियों को देखें और कथा के बारे में जानकारी जो मिली है वो सच मान पड़ती है। आशा करती हूँ कि अच्छी लगी होगी आपको ये कहानी और ये गाथा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।